छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज एक और बजट प्रस्तुत हुआ है, लेकिन ये बजट इसलिए खास है क्योंकि अब आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 4 साल यहाँ पर पूरे करने के बाद एक बार फिर से भरोसे की बात यहाँ पर की। हमारे साथ में सीएम भूपेश बघेल है, हम उनसे ही जानेंगे। सबसे पहला भरोसा आपके नेताओं ने तब दिखाया था जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे और उसके बाद सरकार यहाँ पर बनी और उसके बाद मुख्यमंत्री आपको बनाया गया। आज भरोसे की बात सदन के अंदर हुई जब विधायकों ने चिल्लाया कि भूपेश है तो भरोसा है। इतना लंबा सफर और अब भरोसे की बात फिर से क्यों? देखिए, विधायकों को भरोसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जनता का भरोसा है, अन्नदाता का भरोसा है, हमारे जंगल में रहने वाले साथियों का भरोसा है, हमारे मैदान में रहने वाले साथियों को भरोसा है, मजदूरों का भरोसा है, नौजवानों को भरोसा है, हमारी मातृशक्ति का भरोसा है। तो सबका भरोसा जीतना एक कठिन काम है, लेकिन सब साथियों के साथ मिलकर ये काम भी हम लोगों ने कर लिया है। और ये भरोसा ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के साथ न्याय भी लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है और इसी ताकत के साथ हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, ये क्योंकि पिछला बजट जो आया था उस वक्त पे न्याय की बात होती थी, अब भरोसे की बात हो रही है। ये लगातार आप एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी है तो ये बजट को माना जाए हर वर्ग को छूने की कोशिश। इससे पहले नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की बात होती थी, अब आप शहरी विकासकरण की भी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पिछली सरकार में किसानों से कहा था हर साल बोनस देंगे, लेकिन चुनाव साल में देते थे, बचत समय नहीं देते थे, तो भरोसा उठ गया था। हमारे समय में वैश्विक महामारी आया, उस समय भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा हमने दिया। केंद्र सरकार अड़ंगा लगाया कि 2500 रुपये आप देंगे वो बोनस कहलाएगा। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया और भरोसा हमने कायम रखा। मजदूरों का भरोसा, देश में कहीं मजदूरों को राशि नहीं दी जाती, छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। अब बेरोजगारी भत्ता भी हम लोगों ने इस बजट में शामिल किया है। हमारी जो छात्र छात्राएं हैं जो लगातार अपने स्कॉलरशिप की बात करते थे, उसको हमने बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे अभी हमने 800 करोड़ का बजट रखा है राजीव गांधी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए। उसी प्रकार गरीबों के आवास के लिए 3200 करोड़ से अधिक की राशि का व्यवस्था हमने किया है। उसी प्रकार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे राजीव पुन्नी मेला के लिए 20 करोड़ की है, राम और पर्यटन परिपथ के लिए है, तो रामायण के आयोजन और रामलीला के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला करने के लिए भी 12 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। तो संस्कृति है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, 4 मेडिकल कॉलेज इस समय हमने स्वीकृत किया है। तो कोशिश ये एक सब वर्ग के विश्वास अब छत्तीसगढ़ सरकार पे बनती जा रही, कांग्रेस की सरकार भी बनी हुई है। यही मेरा सवाल है सर कि राम वनगमन पथ की शुरुआत आपने की, अब रामायण की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी एक तरीके से इन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश करती थी, जनभावना के बीच जाने की कोशिश करती थी, अब आपकी सरकार भी उसी तरीके से आगे बढ़ रही। देखिए, वो तो केवल वोट के लिए करते थे और अब भी वही करते हैं। वो एक मंदिर अभी बना नहीं पाए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना रहे हैं, खुद से नहीं। बल्कि हम तो चंदखुरी में, शिवरी नारायण में, राजिम में भगवान राम की आदम कद प्रतिमा हमने स्थापित कर दी है, बल्कि अब चंपारण में चौथा हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारे रामायण सब घर घर में गाया जाता है, तो उसका आयोजन भी हमने कर लिया है। अब रामलीला भी हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वोट के कारण से नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। एक समय था जब छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज छत्तीसगढ़ विभिन्न कारणों से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा किसानों को कीमत देने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार है। मिलेट्स में कोदो कूट की सब कीमत देने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार है। तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा कीमत यदि मिलती है तो छत्तीसगढ़ में। गोबर की खरीदी केवल होती है तो केवल छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और लोग देख रहे हैं और पहचान इसके देश और दुनिया में बनती जा रही है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, भाजपा के साथ में आम आदमी पार्टी भी अब यहाँ पर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ कर दिया है वो भी कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त बहुत सारी अन्य सुविधाएँ देंगे। वो सवाल भी कर रहे थे कि आखिरकार सरकार, वर्तमान सरकारें बीजेपी और कांग्रेस ने क्या दिया। अब चुनावी मुद्दा भी हो गया है, लगता है इस बजट से कुछ ना कुछ हल होगा। देखिए, अब वो चुनाव आ रहा है, बहुत सारे राजनीतिक दल आएंगे, उनकी बात मैं नहीं करूंगा, वो अपनी बात करेंगे, वो करने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनता से जो हमने वादा किया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और इस मामले में हम खरे उतरे हैं। बिल्कुल, यानी कि भरोसा यहाँ पर जनता का पहले भी था और अब भी ये कायम हुआ है क्योंकि सरकार आई भरोसे पे, और अब जब दूसरा भरोसा यहाँ पर इस बजट के जरिए दिखाया जाएगा जिससे आने वाले समय के चुनावी रण में यहाँ पर कांग्रेस उतरेगी। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि जो भरोसा है जनता वो इस बार फिर
कितने बड़े पैमाने पर करती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।